हेलो। नाइटमेयर हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत की सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक ऐसा गांव है जिसमें अब कोई रहना नहीं चाहता। लोग कहते हैं उस गांव में भूतों और आत्माओं का डेरा है। कहा तो यह भी जाता है कि उस गांव में फैली दहशत के पीछे जो कहानी है वह उससे भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक है, जिसकी बुरी नज़र की वजह से जो भी उस गांव में रहने आता वह अकाल मौत का शिकार बन जाता। वैसे तो हम सभी ने कभी न कभी भूत प्रेत पिशाचों से जुड़ी कहानियों को सुना या पढ़ा होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसी पारलौकिक शक्तियों का सामना भी किया हो, लेकिन जो कहानी हम यहाँ सुनाने जा रहे हैं वह थोड़ी अविश्वसनीय ज़रूर है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वह एक खौफनाक सच है जिसका सामना उन्हें अक्सर या कहें रोज़ ही करना पड़ता है। मरने के बाद भी जिंदा है वो। कुलधरा जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव अपनी दहशत के लिए आसपास कुख्यात बन गया है। आपको यह बात तो पता ही होगी कि जिन स्थानों पर पारलौकिक ताकतें अपना कब्जा कर लेती हैं, उन स्थानों पर रहने वाले लोग या तो स्वयं उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं और अगर नहीं जाते तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कुलधरा भी ऐसा ही एक गांव है जहां पहले ब्राह्मण समुदाय का वास था। ऐसा माना जाता है कि सन 1925 में इस गांव में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण और आसपास के 84 गांव के लोग रातों रात अपना घर छोड़कर चले गए थे। सन 1300 में इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण की पीढ़ियां रहा करती थीं और रक्षाबंधन के दिन सभी इस गांव को छोड़कर चले गए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुछ ऐसा दर्दनाक घटा था जिसके बाद आज तक बहुत से पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते। मौत से छीनकर अपनी ज़िंदगी दोबारा वापस लाए बड़े पैमाने पर हुए इस पलायन के पीछे की कहानी कुछ इस तरह है। जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह को कुलधरा समेत 84 गांवों के मुखिया की बेटी से प्यार हो गया था। सलीम सिंह ने गांव के लोगों को यह धमकी दी थी कि अगर उसका विवाह उस लड़की के साथ न हुआ तो वह करों में और ज़्यादा वृद्धि कर देगा। ऐसे हालातों में गांव के मुखिया ने उस स्थान को छोड़कर जाने का निश्चय किया और अपने पीछे यह श्राप छोड़ गए कि जो भी उनके जाने के बाद इस गांव में रहने या बसने की कोशिश करेगा वह अपनी जान से हाथ धो देगा। मुखिया और उसकी बेटी के जाने के बाद गांव के बहुत से लोग धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लगे या फिर अकारण ही मृत्यु के ग्रास बनते गए। इस घटना के बाद कुलधरा और आसपास के 54 गांवों के लोगों ने अपना अपना घर छोड़ दिया और तब से लेकर अब तक कोई भी उस गांव में बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और तब से लेकर अब तक